हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो हमारी टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फिर वॉच कीजिएगा। और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देरी करते हुए आज की हम पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी आज की जो पहली टिप है वो हमारे पुराने बैंगल्स को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक बैंगल टूट गया है या एक बैंगल ख़राब हो गया है और एक बचा है, तो हम उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरा जो ये कड़ा था एक टूट गया है और एक बचा है, तो मैंने इसको अपने पर्दे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सोचा कि इसे ट्राई कर लेते हैं और बहुत ही अमेजिंग इसका यूज़ है। तो जैसे ही आपका पर्दा कभी भी आपको लगे कि आपका पर्दा कोई लंबा है या फिर आपको खोलना है इसको कि मतलब रोशनी भी आती रहे और हमारा कर्टन भी बंद रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर महंगे महंगे पर्दों को अरेंज करने के लिए लेकर आते हैं ऑर्गेनाइज़र। तो उसको पैसा खर्च करने की जगह आप कोई भी अपना पुराना बैंगल लीजिए और इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर उस बैंगल को कर दीजिए इसके अंदर, और आपने अपने अकॉर्डिंग उसको जितना चाहें उतना ऊंचा कर सकते हैं अगर आपका कर्टन नीचा है तो। और अगर आपको वैसे ही डेकोरेट करने का मन है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और उसके दोनों छोर जो होते हैं ना, दोनों साइड से उन्हें निकाल लीजिए, बाकी नहीं, पूरा दोनों साइड से जो छोर होते हैं उनको निकाल कर और इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये जो छोर है ना इनको कर दीजिए एक दूसरे के अंदर। बहुत ही आसान तरीका है और आप देखेंगे आपने एक बहुत प्यारा सा फ्लावर बना लेंगे बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। और ये जो फ्लावर है ना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा, जितना मतलब आपका पर्दा ऊंचा हो नीचा हो उस हिसाब से आप उसे कर सकते हैं, जितना आप उसे ऊंचा करना चाहते हैं। तो मेरा कर्टन काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो मैंने इसका बड़ा सा फ्लावर बनाया है, और ये फ्लावर ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप पर्दे को कितना भी नीचे ऊपर कीजिए, आपका जो फ्लावर है ना वो बिल्कुल नहीं खुलता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर सकते हैं, आपके पास कोई डेकोरेशन का सामान है तो आप उसको इसमें लगा सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे ये चीज़। तो मेरे पास यहाँ छोटा सा एक लटकन पड़ा था तो मैंने सोचा इसे लगा दिया जाए, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बिना किसी पैसे खर्च किए हम अपने वेस्ट चीज़ों को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा घर हमेशा सुंदर और एकदम साफ़ सुथरा दिखे, तो बस उसी के लिए आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं और आपका कर्टन मतलब काटना सिलना ये सब भी नहीं करना पड़ेगा आपको। और कितना भी आप कर्टन को हिलाइए आप देखेंगे कि आपका जो फ्लावर है ना वो बिल्कुल खुलता नहीं है। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा माचिस को लेकर। हम लोग हाउसवाइफ्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जब भी हमें माचिस वगैरह का इस्तेमाल करना होता है तो हम फटाक से निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारे किचन में हाथ गीले होते हैं और हम मसाले वाली साइड से ही उसको पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी माचिस ना बिल्कुल जलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ गीले थे जिससे कि इसके मसाले की जगह पर पानी लग गया और ये माचिस जो है वो जलेगी नहीं। तो क्या करें कि हम हमेशा एक ही साइड से माचिस को खोलें, जिस साइड आपकी मसाला वाला साइड है उस साइड ना खोलकर आप दूसरी साइड खोलें, या फिर आप उसी तरीके से उसको सेट कर पाएँ। तो आप क्या कीजिए, आप छोटा सा काम कीजिए, जो मसाले वाली साइड होती है ना वो साइड निशान लगा दीजिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि आपका जब माचिस आपको खोलनी है तो उल्टे साइड से खोलनी है अगर आपके हाथ गीले हैं तो ये छोटा सा काम है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हम ये माचिस की तीली जब गीले हाथ से निकालते हैं तो ये जलती नहीं है, और इसका जो बाहर वाला मसाले वाला पार्ट है ना वो पूरा गीला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये जलती नहीं है, बेकार चली जाती है। और इस तरह से आप ज़रा सा निशान लगा देंगे तो आप जब भी माचिस को खोलेंगे तो आप अगर हाथ गीले हैं तो मसाले वाली साइड से मत खोलिए। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नेल पेंट से रिलेटेड। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जब नेल पेंट लगाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है हमारे नाखून के इधर उधर भी बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश लग जाती है और फिर उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हमें बहुत जल्दी होती है तो हम ऐसे ही चले जाते हैं और फिर बाद में ध्यान आता है तो हम उसे कितना भी रगड़ लें वो छूटती नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ना वैसलीन से एक टिप बताऊंगी कि आप ना ज़रा सी वैसलीन लगा लीजिए नेल्स के इधर उधर, जहाँ पे भी हमारे नेल पॉलिश लगनी है ना साइडों से लगाइएगा। नेल अगर नाखून पे नेल पॉलिश लगानी है ना आपको तो इस काम को मत कीजिएगा, वैसलीन लगा लीजिए आप। जैसे कई बार हम क्या करते हैं मेहंदी लगाते हैं तो हमारी मेहंदी नाखूनों पे लग जाती है, तो आप अगर मेहंदी लगा रहे हैं तो आप नाखूनों के ऊपर वैसलीन लगा लीजिए। अगर नेल पॉलिश लगा रहे हैं तो नाखून के इधर उधर नेल पॉलिश से पहले वैसलीन लगा लीजिए, तो आपके जो इधर उधर वाली स्किन है ना वो नेल पॉलिश से ख़राब नहीं होगी। और अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आप नेल्स पे पहले वैसलीन लगा लेंगे ना, उसके बाद अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो आपके नेल्स पर बिल्कुल मेहंदी का कलर नहीं चढ़ेगा। तो है ना बिल्कुल आसान टिप, लेकिन अगर हमें ये चीज़ें पता होती हैं ना तो इनसे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो हमारी नेल पॉलिश काफ़ी फैल गई है, लेकिन अब इसको छुड़ाना बहुत आसान है। आप इसको 1 घंटे बाद भी छुड़ाएंगे ना
पूरा तरह सूखने के बाद भी फिर भी आपकी नेल पॉलिश ना किसी भी कॉटन से या कॉटन के कपड़े से साइडों से अगर ख़राब हो गई है तो आप उसे पोंछेंगे तो बहुत आसानी से वो जो है पुछ जाएगी। और अगर हम तुरंत की तुरंत पोंछ देंगे तो हर नेल पॉलिश छूट जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना हम लगा कर चले जाते हैं और बाद में देखते हैं कि इधर उधर से फैली हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप वैसलीन लगाने से लगा लेंगे ना तो क्या होगा, अगर आप 1 घंटे बाद भी देख रहे हैं अपने हाथों को और आपको लग रहा है थोड़ा मैसी से हो रहे हैं, तो आप ज़रा सा किसी भी चीज़ से पोंछ लीजिए और आपके टिश्यू पेपर हो कुछ भी हो तो उनसे अगर आप पोंछ लेंगे तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। देखिए जिस पे मैंने वैसलीन नहीं लगाई थी वो साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन जिन पर वैसलीन लगा ली थी मैंने वो हमारे बहुत ईजिली साफ़ हो गए हैं। तो है ना कमाल की टिप। अगर टिप अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी टमाटर को लेकर। भाई टमाटर बहुत सस्ते थे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत महंगे हो चुके हैं। तो इनको हम किस तरह से स्टोर करें जो हमारे काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो। कई घरों में तो ऐसा होता है आज भी फ्रिज नहीं है और फ्रिज भी हैं तो उसमें भी हम काफ़ी टाइम तक के लिए स्टोर कैसे करें। तो बहुत आसान तरीका है। पहले तो आप टमाटर के अगर ऊपर यहाँ पर डंठल लगा हुआ है तो उन सारे डंठलों को हटा दीजिए। दूसरी बात, इन टमाटरों को अच्छे से पोंछ कर सुखा लीजिए, गीले नहीं होने चाहिए टमाटर। उसके बाद कोई भी आप सेलो टेप ले लीजिए, पेपर टेप हो या सेलो टेप हो या फिर बच्चे जो एक कलर टेप होती है ये हो, कोई भी टेप हो, आप टेप ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर टेप के, और जितने भी इनके ऊपर वाला पार्ट होता है ना जहाँ पर डंठल लगे होते हैं वहाँ पर इस टेप के पार्ट को चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर एयर नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हमारे टमाटर वगैरह ख़राब होते हैं ना तो वो सबसे पहले डंठल वाले एरिया से ख़राब होते हैं, क्योंकि यहाँ से हवा जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे कि ये टमाटर अंदर ख़राब हो जाते हैं। हमें बाहर अच्छे लगते हैं लेकिन ये अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या, इस तरह से छोटा सा काम है, अगर आप छोटे छोटे टुकड़े टेप के चिपका देंगे ना तो आप देखेंगे आपके टमाटर 10 से 15 दिन तक भी, अगर फ्रिज नहीं है उसके बाद भी बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो महीनों नहीं ख़राब होने वाले हैं। और इनको इसके बाद आप चाहे उसमें रख दीजिए सब्जी वाली बास्केट में या फिर आप नॉर्मल किसी भी बास्केट में रख दीजिए, तो ख़राब नहीं होते हैं। तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से करते हैं तो आप अपना बहुत सारा समय और पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि अगर टमाटर वगैरह या कोई भी चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो हम थोड़ा सा एफर्ट करके अगर अपना पैसा बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो है हरे धनिया को लेकर। हरा धनिया आजकल मार्केट में ना बहुत ही अच्छा आ रहा है और जड़ सहित आ रहा है, जिसमें जड़ होती है, तो उसको स्टोर करना और भी ज़्यादा आसान है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसकी ना खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है। हम इसे अगर किसी डब्बे में या कपड़े में बांध कर रखते हैं ना तो इसकी खुशबू कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको जो टिप बता रही हूँ ना उससे आप अगर 8 दिन तक भी अपने धनिया को इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके धनिया की ना बहुत ही अमेजिंग खुशबू रहेगी, जैसे कि आज ही आप अपने खेत से लेकर आए हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको बस आधा ग्लास पानी लीजिए, कांच का ग्लास लीजिएगा, प्लास्टिक का ग्लास या स्टील का ग्लास बिल्कुल मत लीजिएगा। उसमें आप इस धनिया को रख दीजिए, चाहे फिर आप इसे फ्रिज में रखिए, चाहे फिर आप अपने किचन काउंटर पर रखिए या फिर आप कहीं पर भी रखिए। बस इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश एयर हो, जंगला हो या खिड़की हो, कहीं पर भी आप उसके पास रख दीजिए। इस तरह से जब आप अपने धनिया को स्टोर करेंगे ना तो आप इस धनिया को एक एक पत्ती आप इसकी यूज़ करते जाइए, एक एक डाली, एक एक टहनी, और पानी में पड़े रहने दीजिए। पानी को अगर आपका धनिया ज़्यादा है तो तीसरे दिन चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप अपना धनिया पत्ती हो या फिर हो पुदीना पत्ती, मेरी ये पुदीना पत्ती जो है ना आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ये मैंने अपनी कम से कम 10 दिन से रखी हुई है पानी में, और मुझे जब भी यूज़ करनी होती है मैं इसमें से एक डाली निकाल लेती हूँ और उसे यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए मैंने इसे फ्रिज के बाहर रखा हुआ है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो और भी लंबे समय तक काम करती है। तो जड़ वाले धनिए का ये बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि इसको अगर आप पानी में स्टोर करके रख देंगे ना तो आपके एकदम फ्रेश बना रहता है। हम कपड़े में भी रखते हैं तो वो फ्रेश तो रहता है लेकिन उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर हम इसे पानी में रखते हैं तो इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो हम इसको अभी लेकिन फ्रिज में रखने वाले हैं क्योंकि हमें ये काफ़ी टाइम तक यूज़ करना है। तो आप इसे इस तरह से ग्लासेस में करके चाहे तो डोर में रख लीजिए या फिर अंदर फ्रिज में रख लीजिए, जहाँ भी आपके स्पेस हो आप वहाँ पर रख दीजिए। और आपका ये जो धनिया और पुदीना है ना महीनों ख़त्म नहीं होने वाला है और चलता ही रहने वाला है। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।